हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, सीबीएसई का जो बिग धमाका है और उसने क्या आपके लिए एक प्रोसीजर निकाला है, यानी कि एक खुशखबरी उन बच्चों के लिए है कि जो कंपार्टमेंट वाले हैं या जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए सीबीएसई ने अपने एक बहुत बड़ा एक चेंज किया है। और वो चेंज क्या किया है, उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक भी सीबीएसई ने ऐसा नहीं कहा है कि जो इस बार आपके लिए एक मैं न्यूज लेकर आया हूं, वो न्यूज का है, सुन लीजिए। सभी यूट्यूब वाले इस पर वीडियो बना रहे हैं और बच्चों ने वीडियो को देखना बंद कर दिया है क्योंकि रिजल्ट आ गया है। भाई एक बात ध्यान से सुनो कि जब रिजल्ट आ गया है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा, नंबर कैसे बढ़ेंगे, इसका तरीका भी आपको यूट्यूब वाले बता रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप ना करेंगे और वीडियो को आप देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लेकर आया हूं। बच्चों, सीबीएसई ने ये वादा किया है कि क्वेश्चन को एनालाइज करने का वादा किया है। अब अगर मान लीजिए जो बच्चा पेपर देकर आया है और उसके मार्क्स उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कम आए हैं, यानी कि उसने सोचा कि मेरे 95 और 100 आएंगे और उसके 70 आए हैं, तो सीबीएसई करेगी क्वेश्चन को चेंज। जिस क्वेश्चन को अगर आप मान लीजिए लग रहा है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, या उस क्वेश्चन को देख के आपने लगा था कि हमारे सर ने नहीं कराया, हमारे स्कूल वालों ने नहीं कराया, ये तो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के लिए जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है वो पूरा आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करने का वादा किया है। अब एनालाइज क्या मतलब क्या होता है कि सीबीएसई उस क्वेश्चन को रिमूव करेगी और फिर दूसरा क्वेश्चन वहां पर आपको देगी, और उस क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए जो चार्ज देने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का चार्ज जो होगा वो 100 रुपीज होगा। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए या 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो बच्चों याद रखना उनके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैथ्स का पेपर था, मैथ्स के पेपर में 2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मैथ्स के पेपर में 2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आए हैं और आपने उसको अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा कि एक तो आपको अपनी कॉपी को निकलवाना पड़ेगा, यानी कॉपी को जब रीचेकिंग करनी होगी तो उसका चार्ज देना पड़ेगा 500, और उसके बाद सीबीएसई करेगी क्वेश्चन को एनालाइज। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि उस क्वेश्चन को चेंज करेगी, और चेंज करने का मतलब ये कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो सीबीएसई अपने अकॉर्ड देगी, लेकिन पर क्वेश्चन का एनालाइज करने का जो चार्जेस है वो आपका 100 रुपीज का होगा। तो याद रखना बच्चों, ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो, अगर मायूस हो गए तो मायूस होने से नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर आपको अपने मार्क्स ही बढ़ाने हैं और आप चाह रहे हैं कि 10th और 12th में आपका स्कोर बढ़े, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस खुद अपने ऊपर किया है, और अगर आप डिमोटिवेट होना चाहते हैं तो बच्चे हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं आगे करना है, यानी कि मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, मुझे 500 या 200 रुपीज खर्च करने हैं, तो अगर आपने अच्छा किया है और आपको मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चों आप इसके लिए अप्लाई करें। सीबीएसई ने 25 मई से लेके, याद रखना, 25 मई से लेके 5 जून तक के लिए सारा प्रोसीजर ओपन कर दिया है। डेट को नोट कर लो आप, इस डेट को आप इनके बीच में कभी भी अपने कॉलेज या स्कूल जा सकते हैं, अपने स्कूल वालों से बात कर लेना, क्योंकि कॉपी का निकलना, कॉपी की रीचेकिंग कराना, ये सब स्कूल वाले कराते हैं, आप सेल्फ नहीं करा सकते, क्योंकि आप सेल्फ कराएंगे तो आपको वो पता नहीं कौन कौन से रास्ते बता देंगे और आप बीच में ही रह जाएंगे। इसीलिए बच्चों, सीबीएसई ने जो क्वेश्चन को एनालाइज करने का वादा किया है, एक तो उसको सुन लीजिए आप, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कराना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो सीबीएसई इस क्वेश्चन को भी आपके लिए रिमूव करेगी, एनालाइज करेगी, और फिर वो डिस्कस करेगी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और मैंने बता दिया कि मान लीजिए मैथ में 2 क्वेश्चन आए थे तो वो आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देगी, और ये 2 वहां से हट जाएंगे। जितने मार्क्स इसके थे वही मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपके वो मार्क्स उसमें ऐड करिए जाएंगे। तो बच्चों, ये सीबीएसई की इंफॉर्मेशन है, और मैंने ये नोटिस किया है कि जब से रिजल्ट आया है यूट्यूब वालों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने झूठ बोला था आपसे। अगर उन्होंने झूठ बोला था अभी तो वो वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब उनको कमेंट, गंदा कमेंट कर रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं कि सर आपने धोखा करा, ये करा है। भाई देखो, मैंने कहा था ना आपसे, आप मेरी प्रीवियस पुरानी वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देख लें, आपको किसी में भी ये नहीं मिलेगा कि सर आपने ये गलत किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन ठीक थी। और रिजल्ट से आने से पहले कितने लोग वीडियो बना रहे थे, आपने देखा होगा, रिजल्ट रिजल्ट, आज सब खामोश क्यों है? क्योंकि उनको ये खुद एहसास हो गया कि यार हमने गलत किया है।
तो इसीलिए बच्चों मैं अभी कह रहा हूं, अभी भी आपके लिए मौका है। सीबीएसई ने आपको अंतिम मौका दिया है अपने मार्क्स बढ़ाने का। आप रीचेकिंग कराएं, रिवोल्यूशन कराएं, कुछ भी कराएं, और मैंने चार्जेस आपको बता दिए। अगर ऐसा करने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि मान लीजिए मैं ऐसा कर सकता हूं, या आपके पेरेंट्स आपके लिए इस चीज के लिए एग्री हैं, तो बच्चों इस काम को जरूर जरूर करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मैटर है। मैं 12th वालों की बात कर रहा हूं, मैं 10th वालों की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए हम ऐसा करेंगे तो हमारा मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, तो आप कराएं। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपने रीचेकिंग करा रहे हैं और रीचेकिंग कराने के बाद मान लीजिए आपने अभी पहले आपके मार्क्स आए थे मैथ में 50 नंबर, और रीचेकिंग में आपके मार्क्स आ गए हैं 40 नंबर, यानी 10 मार्क्स आपके कम आ गए, तो बच्चों को आपके मार्क्स माइनस नहीं होंगे। जो सीबीएसई ने पहले नंबर दे दिए थे आपके वही माने जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो सीबीएसई आपको नंबर बढ़ाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। तो बच्चों इंफॉर्मेशन को सुनना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। इसीलिए अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, और आप आगे कैसे बढ़ना है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन लो और दूसरों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि रीचेकिंग होती क्या है। तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं रीचेकिंग हमने करा ली हमारे मार्क्स कम ना हो जाएं। बिल्कुल भी कम मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ कि सीबीएसई ने रीचेकिंग में बच्चों के मार्क्स काटे हों। अगर आपको 10 मार्क्स मिले हैं पहले तो आपके वो 10 ही रहेंगे। अगर आपके नंबर बढ़े हैं तो आपको बढ़ा दी जाएंगे। अगर कम हो रहे हैं तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। इस बात को आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस में चेक कर लें, उसके बाद आप इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो बच्चों याद रखो, आपको मौका दे रही है सीबीएसई। अगर उसने गलती की है, हो सकता है मिस्टेक हो जाती है इतने सारे रिजल्टों में, इतनी सारी कॉपियों में, तो उसने एक मौका और दिया है। इस मौके को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, और जिन जिनको बच्चों को करानी है वो जाके अपना इस काम को शुरू कर दीजिए। काम को शुरू कर दीजिए। कंपार्टमेंट और उसके इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। अपने स्कूल वालों से जाके संपर्क कर लीजिए। और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ चेक इन का प्रोसीजर, इसकी जो डेट आएगी वो जून में आएगी। 1 जून में 1 से 5 तक आप इनके बीच में अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने यही बता दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप अपनी आंसर शीट को अपने पर्सनल नंबर पर या अपने क्या नाम है अकाउंट पर मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट के 700 रुपीज देने होंगे। और सीबीएसई आपकी पूरी आंसर की वो पूरी शीट को आपके व्हाट्सएप पे या आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर देगी। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। मायूस नहीं होना है। देखो पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर टेंशन में ही रहोगे तो फिर होना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को अपने को फॉलो करें। प्लीज हैप्पी रहे, बिंदास रहे, और जो जो बात मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करें और एक बार चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर।